कितना सुंदर नज़ारा है मित्रों। एक तरफ समुद्र और एक तरफ हाईवे और उस तरफ मधुबन। ये हनुमान जी का आश्रम है और बहुत ही अंदर से बड़ा है। बहुत ही मित्रों, मधुमती नदी है ना, ये यहाँ से समुद्र देव में समाहित हो रही है। देखिए ये यहाँ पर कितना सुंदर नज़ारा है मित्रों। एक तरफ समुद्र और एक तरफ हाईवे और उस तरफ मधुमती नदी है, रिवर है। और ये समुद्र देव का नज़ारा, तो आनंद में यात्रा हो रही है। अभी जा रहे हैं द्वारका। ये मित्रों मधुमती नदी है ना, ये यहाँ से समुद्र देव में समाहित हो रही है। देखिए ये यहाँ पर ये समुद्र देव में जाकर मिल रही है। तो ये मधुमती माधव के नाम से नाम है इसका। कृष्ण भगवान के चरणों से आती है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण भगवान की शादी हुई थी मधुबन में, तो वहाँ से आती है और यहाँ से भगवान के चरणों में हो गई ये समुद्र देव में समाहित हो जाती है। तो ये बहुत पवित्र स्थान है। यहाँ पर पिकनिक भी खूब लोग मनाते हैं। ये सीधे ये हनुमान जी का आश्रम है और बहुत ही अंदर से बड़ा है, बहुत विशालकाय है। तो हम यहाँ पर रुके थे। अब आगे बढ़ते हैं पोरबंदर की तरफ। जय श्री राम। तो आश्रम से मैं बैठा था तो चलो मैं समुद्र के पास जाते, क्योंकि समुद्र वहाँ से केवल 1 किलोमीटर है। तो आया तो देखो कितना हरा भरा फॉरेस्ट है और समुद्र जस्ट पीछे आवाज़ आ रही है। तो चलिए आप जाते हैं, समुद्र के दर्शन कर पाते हैं। यहाँ तो गजब हो गया, मैंने सोचा था वहाँ कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर बापजी है और ये आश्रम है। तो देखिए ये माता जी का मंदिर है, खोड़ियार माई का। आपको पीछे से दर्शन करवाते समुद्र देव के। तो ये मंदिर था और ये है समुद्र देव। देखिए, लेकिन यहाँ पर समुद्र का रूप है ना बहुत विकराल है, इतना खतरनाक है ना मित्रों। यहाँ एकदम खाई है, थोड़ी सी गलती हुई तो आप गए जान से। इसलिए अंदर नहीं जाएंगे, हम बाहर बहुत दूर से देखेंगे। विशाल का समुद्र ही समुद्र है। और ये मंदिर है, और ये मंदिर है। आप यहाँ आकर रह सकते हो गुरु जी के पास। यहाँ इसलिए आया था कि एक तो समुद्र देव के दर्शन हो जाए विशाल का है, और दूसरी बात कि आश्रम से 1 किलोमीटर ही दूर था। और मित्रों यहाँ पर कई रत्न मिलते हैं और वो अमुक जगह पर ही निकलते हैं। तो मैं यहाँ से कुछ लेता हूँ, गोमती चक्र, शंख वगैरह यहाँ नीचे पड़े देखिए, तो मैं यहाँ से लेता हूँ। इसे रत्नाकर भी कहते हैं मित्रों। और यहाँ पर रात को तो यहाँ समुद्र का पानी बाहर आता है तो बहुत सारे समुद्र अंदर से शंख वगैरह निकलते हैं, जो यहाँ रहने वाले लोग सुबह उठकर ले जाते हैं। मित्रों समुद्र के अंदर से जो फिन निकलता है ना, वो भी बहुत बिकता है और यहाँ समुद्र फिन बहुत पड़े हैं। मैं थोड़ा और मित्रों, गोमती चक्र है ना, पूजा जाता है, इसीलिए गोमती चक्र हर जगह नहीं मिलता, द्वारका के पास ही मिलता है। देखिए कितना प्यारा नज़ारा है। ये मित्रों समुद्र की मिट्टी है ना, ये जम जाती है बहुत सालों से, फिर ये देखो पत्थर जैसा बनता है। और यहाँ का पत्थर सब ऐसा ही मिलता है, रेत वाला। और क्योंकि यहाँ पक्का पत्थर मिलता ही नहीं, तो इसी पत्थर से यहाँ पर मकान बनते हैं, मंदिर बनते हैं, और इन्हीं पत्थरों में आइटम भी मिलती है।
देखिए ये शंख है ना, इसमें जीव है, तो अभी ये जीव चल रहा है, तो मैं इस शंख को अंदर छोड़ता हूँ पानी के अंदर। एक और पड़ा है, देखिए ये शंख। लेकिन यहाँ पर बाग में रतन नहीं है, यहाँ पर कोई वो शंख वगैरह नहीं है, यानी कि समुद्र के अलग अलग पार्ट में अलग अलग रतन है मित्रों। कई शंख है, कई गोमती चक्र है, कहीं पर अलग शंख है, कहीं पर मोती है, ऐसा है। लेकिन जैसे कि यूँ बाग में बटा हुआ होता है ऐसे। ये मित्रों समुद्र की आवाज़ सुनते हो ना, कितनी आनंद, और इतनी तेज़ हवा चल रही है, बहुत ही खतरनाक मित्रों। और भी यहाँ बैठे हैं, आनंद ले रहे हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। इसके अंदर ये जीवाणु है, इसके अंदर सब मोती बनते हैं, और ये एक अंदर से जो लकड़ा है ना, लकड़े पर चिपके हुए थे और समुद्र ने बाहर फेंक दिया इस लकड़े को, जहाज़ का टूटा हुआ है। मित्रों समुद्र का एक रूल्स है कि जो भी अपन कचरा करते हैं, जो अपन प्रकृति की देती है वो प्रकृति हमें वापस देती है। जैसे कि समुद्र में लोग कचरा डालते हैं जहाज़ से, कहीं से भी, नदियों से, तो वो समुद्र वापस बाहर फेंक देता है। देखिए ये सब कचरा फेंक दिया। और यहाँ पर ये समुद्र फिन है, ये समुद्र फिन जो भगवान को नहलाने में काम आता है। जो समुद्र के अंदर जम जाता है ना, फिर इसको ये बाहर फेंक देता है समुद्र। और ये भी बहुत महंगा बिकता है, दवाई में भी जाता है लेडीज़ के। यहाँ पर है ना मित्रों, एकदम से खड्डा है। देखिए ये पानी आया ना, ये लहरें आ रही है ना, देखिए। तो यहाँ गलती से भी इस ढलान के इधर गया ना, तो वो जा सकता है। और मैं यहाँ खड़ा हूँ, कितना दूर है, फिर भी ये झाग यहाँ तक आ जाते हैं, यानी कि पानी यहाँ तक आ जाता है। इसका विकराल रूप तो देखिए मित्रों, देखते ही आनंद आ जाता है। समुद्र देव कैसे कहते हैं, देखिए ये यहाँ तक आ गए, ये देखिए झाग आ गए ना, यानी कि पानी का भरोसा तो करने ही नहीं मित्रों। इतना मैं दूर चल रहा हूँ, ये मेरे पाँव के निशान पड़े ना, फिर भी पानी मेरे तक आ जाता है। इसीलिए दूरी बनाए रखो।